मिलना चाहता हूँ, बस यही लास्ट गुजारिश है। चाहे मुझे मार दे सब, चाहे मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा, न कहीं एप्लीकेशन दूंगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है बस। और सोचिए, जनता दरबार में लोग आए हैं, पत्रकार के आंखों में आंसू है, एक फौजी के आंखों में आंसू है। क्या डीएम साहब को ये मालूम है कि उच्च अधिकारी अगर इनके तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के अधिकारी या थाना स्तर के अधिकारी अगर इस तरीके से कार्य करते तो यहाँ पर भीड़ नहीं लगती। मैं आर्मी से रिटायर हूँ जी, राजपथ से सम्मानित हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आर्मी से रिटायर हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। भैया ये वीडियो हम शूट किए और 18 घंटा पहले, जी हाँ 10 बजे जनता दरबार लगता है, 18 घंटा पहले 6 बजे के करीब लोग लाइन में। कितने बजे आए हैं? हम आए हैं शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगती है, इसलिए साहब मैं आया कि साहब से मुलाकात। शाम को 6 बजे सोए कहाँ हैं? अच्छा, ये भीड़ दिखाई दे रही है, एक बार फिर देखिए, ये भीड़ किसी मेले का नहीं है, ये भीड़ अपनी अपनी समस्या को लेकर डीएम कार्यालय उम्मीद लेकर पहुंचे हुए लोगों की है। यह एक दिन की बात नहीं है, यह रोज की बात है। तो सवाल केवल सुनवाई का नहीं है, सवाल प्रशासनिक तंत्र का है। जब से नए नए ये डीएम साहब आए हैं तब से लगातार भीड़ लग रही है। क्या डीएम साहब को ऐसा मालूम नहीं कि उनके पास ऐसा भीड़ क्यों लग रहा है? रोज सैकड़ों लोगों की भीड़ लग रही है, अपनी अपनी समस्या लेकर लोग पहुंच रहे हैं। अगर डीएम साहब अनपढ़ तो है नहीं, डीएम साहब जानते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा कि मुख में राम बगल में छुरी, ये तो कहना पड़ेगा। कारण क्या है? क्या डीएम साहब को ये मालूम है कि उच्च अधिकारी अगर इनके तहसील स्तर के, ब्लॉक स्तर के अधिकारी या थाना स्तर के अधिकारी अगर इस तरीके से कार्य करते तो यहाँ पर भीड़ नहीं लगती। यहाँ पर जो मजमा लगा है, ये भीड़ नहीं लगती। ये भीड़ जानते हैं कब का है? 4 बजे भोर में ये वीडियो बनाया हूं मैं। यहां से 40 किलोमीटर दूर डीएम ऑफिस है, हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर। अब सोचिए 40 किलोमीटर यहां से 2 बजे, करीबन 2 बजे के बाद ही 2:30 बजे के करीब यहां से हम निकले और 4 बजे ये वीडियो हम शूट किए। और 18 घंटा पहले, जी हाँ 10 बजे जनता दरबार लगता है, 18 घंटा पहले 6 बजे के करीब लोग लाइन में लगे हुए हैं। पर्ची एक उम्मीद में बनाए हुए हैं कि इसी कतार में 40 लोगों से ऊपर लोग थे 4 बजे, 6 घंटा पहले। ये सोचिए, मैं अपनी समस्या लेकर नहीं गया था, इसमें लोगों को मिलता है। कारण क्या है, कहना क्यों पड़ रहा है? सबकी मिली भगत है। मरे हुए लोगों से मनरेगा मजदूरी करा ली गई। जी हाँ, मरे हुए लोगों से मनरेगा मजदूरी करा ली गई। गिद्ध तो केवल मरे हुए लोगों को मात्र कुछ घंटे या कुछ दिनों में खत्म कर देते हैं, लेकिन ये सोचिए 2016 में मरे हुए लोगों को 2022 और 21 में काम करा लिया गया मनरेगा मजदूरी। यहां तक कि दोनों आंखों से दिव्यांग 100% अंधे व्यक्ति से मनरेगा मजदूरी करा ली गई। स्वयं के खाते में 14 लाख से ऊपर मजदूरी का भुगतान, मनरेगा मजदूरी का भुगतान या मजदूरी का भुगतान अपने खाते में प्रधान द्वारा ले लिया गया। इसकी शिकायत 3 बार बेनहेल्पी देकर मैं दे चुका हूं, साक्ष्य सहित दे चुका हूं। 2 बार बिना बेनहेल्पी का, 1 बार सीएम ऑफिस,
उसमें रिपोर्ट क्या लगता है कि साक्ष्य आधा अधूरा है, बेनहेल्पी लगा के दीजिए। सीडीओ साहब से बात किए, थोड़ा सुन लीजिए। सीडीओ साहब से बातें हो रही हैं? हाँ हो रही। सर, एक कामोपुर का मामला था, मृत लोगों से मनरेगा मजदूरी करा ली गई। जो तो आप ये शिकायत दीजिए, ये तो जी गंभीर विषय है। शिकायत दिया गया है शिकायत की हमारे तब तो दीजिए। हमारे ही द्वारा बेनहेल्पी से कई बार, तीसरी बार शिकायत दे दिया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। आपके द्वारा ये दीजिए कहा जवाब। गया था सर, सुन लीजिए। नहीं, हमारे द्वारा कोई कुछ नहीं कहा गया, हमारी पहली बार बात हो रही है। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए। आपके ऑफिस आया था और आपको लेटर दिया कब था। आए थे आप? जी, कब आए थे? 2-3 महीने पहले। हाँ, तो आपने 2-3 कहा महीने पहले हम नहीं थे। जी जी ठीक है, जी। धन्यवाद। 2-3 महीने पहले हम नहीं थे, अच्छा, दूसरे थे कोई। ठीक है। ठीक है, तो फिर दोबारा हम देते हैं आपको। ठीक। ये भी कह रहे हैं कि मुझे अभी नहीं मिला है, मेरे पास कोई कागज नहीं। किसको किसको हिस्सा जाता है कहना पड़ेगा। आइए, ये लोगों से हम बात करेंगे और इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कब से ये लोग आए हैं और क्या डीएम साहब जिम्मेदारी किसकी है। आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते? आप अपनी जिम्मेदारी इसलिए नहीं निभाते, कहीं ना कहीं आपका भी मिली भगत तो नहीं? कई सवाल है। आपका भी हिस्सा इन चीजों में तो नहीं? अगर नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? लगातार अपने अधिकारियों को क्यों नहीं सूचित करते कि आप लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो वहां से अगर फरियादी हमारे पास आएंगे तो आप पर कार्रवाई करेंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से। शिवशंकर पांडे। कहाँ से आ रहे हैं? हम आए हैं खुटही सादात गांव से, जखनिया तहसील से। कितने बजे आए हैं? हम आए हैं शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे? हाँ, क्योंकि यहाँ पर लाइन लगती है, इसलिए साहब मैं आया कि साहब से मुलाकात। शाम को 6 बजे सोए कहाँ हैं? अच्छा, वहाँ जो है सरजू पाड़े पार्क का में। मामला क्या है आपका? मामला हमारा वही है कि हमारे भूधरी जमीन में दबंग आदमियों ने जो है उसमें कब्जा कर रखा है। सरकारी पक्ष की नाली थी, उसको तोड़ दिया, उस ईंटे को तोड़ करके अपने घर ले गया। तहसील में आपने एप्लीकेशन दिया? तहसील में दिया। 21-24 का आर्डर हुआ है नपैया का। लेखपाल और कानगो के ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। वो पैसा लेके काम करते हैं, हमारे भूमधरी जमीन पर नाजायज कब्जा कराए है। ये उम्मीद है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, डीएम साहब सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। मुलाकात हो जाएगी। आप 6 बजे शाम से आए हैं, बताइए। आप कल का आए हैं 6 बजे शाम का? अभी 6 कहाँ, अभी 4 बज रहा है। 12 घंटे होने को है, अभी 6 घंटे और हैं। 6 घंटे और लगेंगे 10 बजने में। 10 बजे आपको जनता दरबार लगेगा। बहुत धक्का मुक्की हो रही है, आप कैसे जा पाएंगे? आप तो शरीर से कमजोर है। किस्मत है, भगवान पहुंचाएगा वहां तक। साहब से मिलना है तो। साहब से मिलना है तो धक्का मुक्की करके लोग हटा देंगे। हटा देंगे तो फिर रो कह रहे हैं? अरे साहब क्या करे, रोगे नहीं। 21 साल का लड़का भरा गुजर के। बहुत दवा किया, 20 लाख रुपया गई, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। गुजर गया। और यहाँ पर ये पटीदार वो कर रहे पटीदार दबंग दबंगई के बल पर। मैं आर्मी से रिटायर हूँ जी, राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आर्मी से रिटायर हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है ना। भैया, एक लिस्ट आप लोग दिखा रहे थे कि कितने लोग हैं। अभी आप लोग लिस्ट बना चुके हैं, थोड़ा सा लिस्ट दिखाइए। कितने लोग अब तक, कितने लोग आए हुए हैं? हाँ हाँ, बताइए, क्या नाम है आपका? गोविंद विश्वकर्मा नाम है हमारा सर। हाँ, ग्राम हरिहरपुर से हम है। कल हमारे जमीन पे बहुत कुछ माफिया, गुंडे माफिया लोग
दबंगई से कब्जा किए हैं लोग। हमारा फकीर परमारिश के साथ नापैया हो गया था। डीएम साहब का आदेश भी था, नकपाल का और कानगो का, सबका आदेश था सर। हाँ ये देखिए बताइए हमारे पास हमारी अम्मा को, ये देखिए सर, हमारे जमीन में ये सब जबरदस्ती कब्जा किए हैं लोग। और आपकी देखिए पर्सनल जमीन में कब्जा पर्सनल कौन जमीन में कौन कब्जा कर रहा है? अनिल के लड़के हैं, वो विनय खरवार। आपके पटीदार हैं? नहीं, वो बगलदार हैं लोग, खरवार बगल के हैं। खरवार लोग अच्छा हैं। अच्छा, ये बताइए, क्या आप तहसील पर नहीं गए? तहसील लोग पर भाई राजस्व विभाग का मामला, तहसील पर हम एसडीएम है। तहसील गए थे, हाँ, तो वहाँ क्या पे भी हुआ? एप्लीकेशन दे दिया था। उन लोगों का आदेश है कि आप अपने भूमि पे कुछ भी कार्य कर सकते हैं। तो कुछ लोग गुंडे माफिया लोग हैं, ये हमारे जमीन पे ये सब जबरदस्ती कब्जा किए लोग। 6 घंटा पहले आप चले आए, हम इन चीजों को रोकना चाहेंगे। 6 घंटा आप पहले चले आए, जी। क्यों? कारण क्या रहा? कारण ये है सर जी कि हम डीएम साहब अनुपम शुक्ला सर जी से मिलना चाह रहे हैं। पूरा 37 आदमी और महिला 16, 39 और महिला 16। लगभग 70। अब से सोचिए 6 घंटा पहले, अभी 4 बजने वाले हैं। 6 घंटा पहले राइफल क्लब में डीएम साहब के पास लोग जनता दरबार में यहाँ पर आए हैं। कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि अगर डीएम साहब अच्छे काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं अपने अधिकारियों को टाइट कर रहे हैं। और सुबह में भी 4 बजे शाम को भी आए थे। और आज हम आपको रोकना चाहेंगे, डीएम साहब के पास आप जाएंगे तो क्या आपकी कार्रवाई हो जाएगी? मुझे उनसे उम्मीद है कि साहब मेरी सर सुनवाई करेंगे। से डीएम साहब से उम्मीद है, जी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। डीएम साहब अपने अधिकारियों, अपने लेखपाल और कानगो एसडीएम को, मुझे भरोसा है सर की बातों पे कि मैं सर के यहाँ एक बार एप्लीकेशन अपना प्रार्थना पत्र दूंगा तो मेरे प्रार्थना पत्र पे विचार करने की आप शायद पत्रकार भी हैं, आई कार्ड भी लगाए हुए हैं। जी। आप पत्रकार हैं, लेकिन फिर भी पत्रकार भी हैं। फिर भी परेशान हैं। जी जी हाँ, ये मैं यही सुनना चाहता था। और रही बात आक्रोश की, तो आक्रोश क्यों ना हो? जो कल से या इससे पहले लगातार लोग आ रहे हैं, कल से ही लाइन लगे हुए हैं, जो कल से शाम 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, और कोई आए और पहले ही जाके बैठ जाए तो आक्रोश होगा ही क्यों ना। इनसे करीबन 10 बजे से 12 बजे तक लगता है, 10 बजे से 12 बजे तक लगता है, लेकिन 10 से 20 लोग देख पाते हैं, लेकिन भीड़ करीबन कितने हो जाते हैं? 150 से ऊपर रहती है। 150 से ऊपर, 150, 200 या 300, मैं स्वयं इसका हूँ। लेकिन कम से कम जब दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो इन लोगों को कौन देखेगा? दूर से आएंगे, ये माता जी दूर से आएंगी, लेकिन फिर भी ये है सर कि मैंने 11/4/2026 को खुद एप्लीकेशन डीएम साहब के द्वारा दिया था। मेरा भाई मेरी जान मारना चाहता है, लेकिन उस एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं है। उसी डेट के मैंने एसपी साहब के यहाँ भी डाक से पोस्ट किया था, थाने पे भी पोस्ट किया था। अब तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, न अब तक एसपी साहब के यहाँ से कोई कॉल आया, न डीएम साहब के यहाँ से कोई कॉल आया। इसलिए मैं एक बार अनुपम सर से मिलना चाहता हूँ। बस यही लास्ट गुजारिश है, चाहे मुझे मार दे सब, चाहे मुझे छोड़ दे, मैं आज के बाद कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा, न कहीं एप्लीकेशन दूंगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है बस। और सोचिए, जनता दरबार में लोग आए हैं, पत्रकार के आंखों में आंसू है, एक फौजी के आंखों में आंसू है जो लगातार परेशान है। ऐसे नहीं, ऐसे करीबन 59 लोग, कम से कम 59 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार अभी, अब सोचिए ना, 4 बजे 6 घंटा पहले यहाँ पर जनता दरबार में लोग राइफल क्लब, ऊपर दिखाइए, राइफल क्लब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन सोचने वाली बात है कि अब तक क्यों, अब तक इन लोग लगातार, ये पहला दिन नहीं है, लगातार लोग आ रहे होंगे, तभी तो 6 बजे लोग आ रहे हैं। जनहित याचिका जो मरे हुए लोगों से मजदूरी करा ली गई, लेकिन इनके सीडीओ बीडीओ जो तमाम अधिकारी हैं, मरे हुए लोगों से मजदूरी करा के उसको गिद्ध की तरह पैसे नोच रहे हैं। अगर ये डीएम साहब अच्छे होते, शायद हमारी आवाज उन तक जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से डीएम साहब इस मामले को देखिए, केवल हमारा ही मामला नहीं, इन लोगों का मामला देखिए, और तहसील पर अपने उच्च अधिकारियों को, एसडीएम और जो भी अधिकारी हैं, राजस्व टीम या जो भी है, उन लोगों को टाइट करिए। जो भी आपके जिले में अधिकारी हैं उनको टाइट करिए।
ताकि यहाँ पर भीड़ ना लगे और वहीं पर निपटारा हो जाए, किसी के आंखों में आंसू नहीं आना पड़े। कितना गंभीर मामला है। मरे हुए लोगों से मजदूरी, दोनों आंख से अंधे यानी दिव्यांग, 100% दिव्यांग, उनसे मजदूरी, पर्सनल खाते में पैसा ले लिया गया, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। डीएम साहब, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप तक जाएगी और पर्सनल भेजूंगा भी, देखा जाता है आपके द्वारा क्या कार्रवाई होती है। मैं लगातार 3 बार एप्लीकेशन दे चुका, 3 बार बैन हेल्पी लगा के, 2 बार ऐसे जनता दरबार में भी गया, उसको भी दिखाएंगे, लेयर में चल रहा होगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचे, डीएम साहब तक पहुंचे, यहाँ तक कि जिम्मेदार जो नेता मंत्री विधायक गण है, सांसद गण है, उन लोगों के तक पहुंचे और ऐसे लोगों पर जो हीला हवाली कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम साहब, खैर इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।